बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा आज हिंदी व्याकरण की पाठ पत्र लेखन लेकर आई हूँ। पत्र लेखन को इंग्लिश में लेटर राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, लेटर राइटिंग। तो आपको पता है कि लेटर राइटिंग क्या होता है? यस, यह सबसे उत्तम साधन है हमारे पत्र लिखने के लिए। और हम इसके द्वारा अपने संदेश मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। और ये सबसे सस्ता भी है। यह भाषा का एक रूप ही तो है, क्योंकि यह लिखित में जाता है, इसलिए यह भाषा का लिखित रूप हुआ। हमने पढ़ा था ना, भाषा का लिखित रूप और मौखिक रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित में पत्र आता है, अखबार आता है, ये सब। तो यह भाषा का एक रूप ही है जो हम लिख कर बताते हैं। ठीक है, अभी पत्र जो है वो सबसे सस्ता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं या इंटरनेट के लिए कुछ भी चलाते हैं तो भी आपको उसमें पैसे लगते हैं, बहुत महंगा डेटा मिलता है रोज़ के रोज़, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होते हैं, सब चीज़ है। पर इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सबसे सस्ती साधन है। ये मुश्किल से दो रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में एज पर डिपेंड करता है कि आप कैसा भेज रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे सस्ता साधन है कम्युनिकेट करने के लिए। अब आगे हम जानेंगे पत्र के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब हम ये जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है और औपचारिक क्या है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र में इन्हें हम घरेलू पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इस पर जो अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसको पारिवारिक पत्र कह सकते हैं। रिश्तेदारों के लिए जो हम लिखते हैं वो पत्र हो सकता है, जैसे हमें मम्मी को, पापा को, मामा को, मामी को, दीदी, भैया, किसी को भी लिखना हो, इसलिए इसको पारिवारिक कहते हैं। मित्र को लिखना है, भाई बहन को लिखना है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि, जिसको भी लिखना चाहे हम उसमें लिख सकते हैं। और उसमें हम अनलिमिटेड बातें भी लिख सकते हैं, उसमें वर्ड का लिमिटेशन नहीं होता। हम उसमें जो भी मन की बातें हैं, कुशल क्षेम है, ये सब चीज़ें उसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे निमंत्रण देना, इनवाइट करना, किसी के बारे में सूचना देना है, संदेश भेजना है, तो ये सारी चीज़ें अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम आगे जानते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है? तो औपचारिक पत्र वो है, औपचारिक पत्र वो है जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यालय पत्र आते हैं। मतलब गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जो भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उसको ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं, या तो प्रोफेशनल लेटर भी कह सकते हैं। प्रोफेशनल मतलब हम फॉर्मल बातें करते हैं, सिर्फ वही बात करते हैं जिसके बारे में हमें वो जानकारी देनी है या लेनी है, बस उतनी ही बातें लिखी जाती है। इसमें कैसे हो, क्या हो, ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करना पड़ता। इसके अंतर्गत आते हैं अवकाश पत्र। जैसे मुझे कोई छुट्टी चाहिए, 2-3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैं उसमें लिखूँगी छुट्टी के लिए आवेदन है। तो किसी पद के लिए आवेदन है, तो जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे टीचर की जॉब चाहिए, तो जो टीचर की जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर पुस्तकें मंगवाने हैं, तो मान लीजिए लाइब्रेरी में बुक कम पड़ गई है, या अभी कुछ बच्चों को बुक्स मिली, कुछ को नहीं मिली, तो उसके लिए और ऑर्डर मंगवाना है, तो उसके लिए लिख सकते हैं। या किसी समस्या के समाधान हेतु, जैसे कि रास्ते पे आप आते हो तो काफ़ी सारे रोड टूटे हुए मिलते हैं, आपको मिलते हैं ना, तो वो रोड ठीक करवाने के लिए भी हम एक औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो ऐसे पत्र को हम प्रोफेशनल लेटर कहते हैं या तो औपचारिक पत्र कहते हैं। हिंदी में औपचारिक और इंग्लिश में प्रोफेशनल, या तो ये क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल लेटर, यस, ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
बच्चों, पत्र लिखते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वो जानेंगे। और वो दोनों चीज़ें ये जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो दोनों पत्र के अंदर लागू होता है। तो सबसे पहले क्या है कि पत्र को लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आपको अपना पता लिखना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए। तिथि यानी कि तारीख, आपको तारीख कंपलसरी लिखनी चाहिए। तो इससे क्या है कि जो रिसीवर है, जिसको लेटर हम लिख रहे हैं और उसको मिला तो कब मिला, कितने दिन बाद मिला, लेट मिला कि जल्दी मिला, इससे पता चलता है। तो नंबर 3 पॉइंट है कि यदि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन और पूरा पता तिथि के साथ लिखना चाहिए। संबोधन जैसे कि अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान, श्रीमती या तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हिंदी में इंग्लिश में सब में अलग अलग आते हैं, आदरणीय। तो इस तरह से मतलब कि उनको रिस्पेक्ट देना है, संबोधन करना है, ठीक है। तो इस तरह से उनको संबोधन देना है। उसके बाद जिसके लिए आपने वो पत्र लिखा है उसका एड्रेस उसके ऊपर आना चाहिए और लेटर की डेट लिखना ना भूलें। वो लेटर की डेट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो तारीख लिखना है, तिथि मतलब दिन और तारीख। नंबर 4, फिर विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण बताइए, लिखिए, ठीक है। जैसे आप उसमें विषय, जैसे आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप लिखते हो ना कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर या तो श्रीमान वर्ग शिक्षिका या श्रीमान प्रधानाचार्य, ऐसा लिखकर फिर नीचे आप उसके डेट और स्कूल लिख देते हो, स्कूल और डेट लिख देते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं कि विषय डालते हैं, विषय की 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र, 2 दिन के लिए अवकाश हेतु पत्र मतलब आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वही विषय कहलाता है, ठीक है। जो आप मेन टॉपिक को हाईलाइट करते हो कि आप क्या कहना चाहते हो तो वो विषय के नाम पर उसको हाईलाइट करना है। फिर नंबर 5, अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और उसके अनुसार अभिवादन लिखना चाहिए, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि जब आप किसी का, जैसे अनौपचारिक तो आपको पता ही है कि पर्सनल लेटर है, ठीक है। पर्सनल लेटर में आपको श्रीमान, श्रीमती या महोदय, महोदया ये सब नहीं करना है, सीधे लिखने आदरणीय, पूजनीय ये सब लिखकर फिर आपको ये संबोधन हुआ, उनका क्या हुआ, संबोधन हुआ। जब आप आदरणीय, पूजनीय बोलते हैं तो वो संबोधन हुआ। उसके बाद आप तारीख लिख दें और तारीख लिखने के बाद अपने जो भी बातें हैं वो शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से वो पत्र लेखन हुआ, मतलब नियम हुआ, पत्र लिखने के समय ध्यान देने वाली बातें हैं। बच्चों, अब अनौपचारिक पत्र में अभिवादन के बाद कुशल मंगल पूछते हैं और बाद में अपनी जो भी आवश्यक बातें हैं वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनौपचारिक में क्या होनी चाहिए और औपचारिक में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र में अभिवादन के बाद कुशल पूछा जाता है क्योंकि वो पर्सनल लेटर है। तो हम कैसे हो, कब आ रहे हो, कब मिलोगे, ये सब आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद पत्र लिखने का कारण तथा आवश्यक बातें कि आपने वो पत्र लिखा तो क्यों लिखा, किस बात के कारण लिखा, वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो ये हुआ पर्सनल लेटर की बातें। अब आते हैं औपचारिक में। तो औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। ये औपचारिक की बात हुई कि जब आप पत्र का दी एंड करते हो तो मान लीजिए आपने 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश पत्र लिखा है तो लास्ट में आप बोलोगे ना कि हाँ आप मेरी छुट्टी मंजूर करें, कृपया आप मेरी छुट्टी मंजूर कीजिए, ऐसा बोल के धन्यवाद बोलोगे और फिर नीचे अपना नाम लिखोगे, वर्ग लिखोगे, कक्षा लिखोगे अगर आप स्टूडेंट हो तो, और अगर आप कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो तो अपना नाम लिखो और नीचे आपका विश्वसनीय, ये सब चीज़ें लिखना होता है। अगला पॉइंट है अनौपचारिक पत्र के अंत में पत्रोत्तर की प्रतीक्षा।
आप देखिए, और प्रोफेशनल और पर्सनल में बहुत डिफरेंट है। औपचारिक में आप धन्यवाद लिखते हैं लास्ट में ख़त्म करने के बाद, और बाद में अपना नाम लिखते हैं। पर इसमें अनौपचारिक पत्र में क्या करना था, आपकी पत्रोत्तर की प्रतीक्षा, मतलब मैं आपके पत्र आने की प्रतीक्षा करूँगा, इंतज़ार करूँगा, इस तरह से लिखना होता है। क्योंकि वो मेरा पर्सनल है तो मैं तो वेट करूँगी ना कि भाई मैंने पत्र भेजा है तो उनका रिप्लाई आएगा, तो ऐसा। और नीचे नाम की जगह पे आप अपना उनके रिश्ते में क्या लगते हैं वो बताएंगे। तो आपका पुत्र, आपकी पुत्री, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में पत्र लिखते समय छात्र अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर सदैव क ख ग और अ ब क लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में ये लेटर राइटिंग आ जाता है तो वहाँ पे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं किसका एड्रेस डालूँ, क्या डालूँ। तो आपको उस टाइम किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है, सीधा लिख देना है कि परीक्षा भवन ये स्थान हो गया, ठीक है। और व्यक्ति के नाम की जगह पे आप क ख ग या अ ब स, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं XYZ ABC दिस एंड दैट, तो वही होता है। आइए अब जानते हैं अब पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देशों के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप सोचेंगे ना संबोधन क्या है, अभिवादन क्या है और स्वनिर्देशन क्या है। तो चलिए औपचारिक पत्र को पहले जानते हैं। इसमें सामान्यतः अभिवादन नहीं होता, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता है। सीधा महोदय और महोदया से, श्रीमान श्रीमती या मान्यवर मान्य महोदया से शुरू हो जाता है, ठीक है। संबोधनों का प्रयोग किया जाता है तथा स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, जैसे अपने बारे में स्वनिर्देश मतलब खुद के लिए, तो अपने लिए लिखेंगे भवदीय या भवदिया। निवेदक या निवेदिका। प्रार्थी, आपका विश्वसनीय, जो लेटर के एंड में लिखते हैं ना कि आपका विश्वसनीय, तो वो एंड करते टाइम ये सब चीज़ें लिखना है आदि संबोधन का प्रयोग होता है। अनौपचारिक पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु, संबंध तथा पद के अनुसार संबोधन या अभिवादन लिखा जाता है। ये इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए अपने से बड़ों के लिए लिखना है पत्र, तो बड़ों के लिए तो हमेशा आदरणीय, पूजनीय, नमस्कार, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, यही सब लिखेंगे। तो संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, सौभाग्यशाली, सदा खुश रहो, आशीर्वाद आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। फिर अपने से बराबर वालों के लिए, जैसे मेरे मित्र है तो वो तो हमारे बराबर के हुए ना, तो उनके लिए होगा बंधुवर, प्रियवर, प्रिय, मित्र, सखी, सप्रेम, नमस्कार, नमस्ते आदि संबोधनों और अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग लाए जाते हैं, ठीक है। और जब खुद के बारे में बताना हो उन लोगों को, तो जैसे लेटर के एंड में ही तो बताते हैं कि आपका, तो आपका कौन, तो वहाँ पे आप बताएंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, पुत्री, तुम्हारा शुभ चिंतक, ये दोस्तों के लिए आएगा, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप पत्र लिखना सीखेंगे और पत्रों को पढ़ेंगे और पहले लिखकर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।